हाय एवरीवन, आज मैं रिव्यू करूंगी पैंटीन प्रोवी एडवांस्ड हेयर फॉल सॉल्यूशन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू का। ये शैम्पू का क्वांटिटी 75 ml है, प्राइस है 65 रुपीज़ और शेल्फ लाइफ है 3 साल। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक नहीं है और ये वाइट कलर का शैम्पू है और जब आप इसे हाथ में लेंगे तो ये ट्रांसलूसेंट है, ओपेक नहीं है, यानी कि आपको आपकी बेस दिखेगा जहाँ पर भी आप इसे रखेंगे। सो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी। इसकी खुशबू स्ट्रॉन्ग है और अच्छी है, काफ़ी रिफ़्रेशिंग खुशबू है। मैंने शैम्पू को कम से कम मतलब ये पहली बार नहीं है कि मैंने शैम्पू को यूज़ किया है, मैंने पहले भी इस शैम्पू को यूज़ किया हुआ है। और अगर बात करें हेयर फॉल की, तो इससे हेयर फॉल कम तो होता है, लेकिन आपसे मैंने एक बात बोली थी ना कि अगर हेड एंड शोल्डर के का रिप्लेसमेंट मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन ये भी हेड एंड शोल्डर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। हेड एंड शोल्डर कौन सा वाला? एंटी हेयर फॉल शैम्पू, एंटी डैंड्रफ एंटी हेयर फॉल शैम्पू। मैंने आपको बताया था हेड एंड शोल्डर के साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बाल झड़ने तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं लेकिन रफ हो जाते हैं। लेकिन आप हेड एंड शोल्डर का जो कंडीशनर है, जो एंटी हेयर फॉल वाले कंडीशनर को छोड़ के आप कोई भी कंडीशनर यूज़ करेंगे स्मूथ एंड सिल्की, या कोई दूसरा कंडीशनर जो स्मूथ एंड सिल्की है, जो उसके साथ अगर आप यूज़ करेंगे या नॉर्मल हेड एंड शोल्डर के कंडीशनर के साथ यूज़ करेंगे तो आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे और हेयर फॉल भी नहीं होगा। अब पैंटीन के साथ इशू क्या आ रहा है? आप इसको यूज़ करेंगे, इससे हेयर फॉल रुकेगा, लेकिन जिस तरीके से हेड एंड शोल्डर्स एंटी डैंड्रफ एंटी हेयर फॉल शैम्पू से रुकता है हेयर फॉल, वैसे नहीं रुकेगा। इनफैक्ट जब मैंने हेड एंड शोल्डर्स एंटी डैंड्रफ एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ करना शुरू किया था तो मेरे बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए थे, और वो भी 1 से 2 धुलाई में। मैं पैंटीन का दोबारा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं, कई बार होता है ना आप यूज़ करते हैं और भूल जाते हैं, इसलिए मैंने दोबारा इसे लिया, इसको दोबारा यूज़ करके देखा। इससे बाल तो स्मूथ हो जाते हैं, आपको कंडीशनर भी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस शैम्पू से यूज़ करने के बाद। इससे बाल धोना भी बहुत आसान है, हेयर फॉल भी कम होता है, बहुत अच्छा शैम्पू है। बट द थिंग इज़ कि इससे अगर आप एंटी हेयर फॉल ले रहे हैं तो इस शैम्पू का अभी रिप्लेसमेंट ये नहीं है, क्योंकि ये जो शैम्पू है इससे बाल बिल्कुल झड़ने बंद हो जाते हैं। अब ये हो सकता है, केस टू केस बात हो सकती है कि हो सकता है मुझे इससे फ़ायदा हो रहा हो, कई लोगों के इससे भी हेयर फॉल होते हो हेड एंड शोल्डर एंटी हेयर फॉल शैम्पू से। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू कि आपको अगर इस तरीके का कोई इशू है तो कोई बड़ी बात नहीं है और लोग अपना सोच समझ के यूज़ कर सकते हैं। पर पैंटीन एंटी हेयर फॉल शैम्पू के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे क्या मतलब ऐसे फ़ायदे हैं जो मुझे आपको बताने चाहिए। सबसे बड़ी बात, इससे बाल सॉफ्ट रहते हैं, बहुत इजीली वॉश हो जाते हैं। जब आप कोई सा भी कंडीशनर इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मैंने हेड एंड शोल्डर्स एंटी हेयर फॉल वाला कंडीशनर जो लिया था वो मैं इस शैम्पू के साथ यूज़ कर रही हूँ और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। बाल सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी रहते हैं, काफ़ी दिनों तक ऐसे ही स्मूथ रहते हैं, यानी कि 2 से 3 दिन तक आपके बाल बिल्कुल ठीक रहेंगे। स्कैल्प में बहुत जल्दी बिल्डअप नहीं आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें हेड एंड शोल्डर से कम केमिकल हैं तो ये ज़्यादा सेफ़ है। और इसके इंग्रेडिएंट में है राइस फर्मेंट फिल्ट्रेट है, राइस है, लीज एक्सट्रैक्ट है, ये सारे ही राइस से जुड़े हुए इंग्रेडिएंट हैं और ये हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, नॉरिश करते हैं, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट हेड एंड शोल्डर्स एंटी हेयर फॉल शैम्पू के से सिमिलर हैं, जैसे कि SLS, सोडियम लॉरल सल्फेट, डायमेथिकॉन, सोडियम सिट्रेट, कोकोमाइडोप्रोपाइल बिटेन, सोडियम ज़ाइलिन सल्फोनेट, सोडियम क्लोराइड, स्टीरिल अल्कोहल, सिटिल अल्कोहल, सोडियम बेंजोएट, गौर हाइड्रोक्सी ट्राइमोनियम क्लोराइड, टेट्रासोडियम EDTA, ये सारे इंग्रेडिएंट आपको हेड एंड शोल्डर में भी मिल जाएंगे। अब इसमें हेड एंड शोल्डर में क्या नहीं है, वो है पॉलीक्वाटर्नियम 6, ट्राईहाइड्रोक्सी स्टेरिन, हेक्सासिनेमल, हिस्टिडीन, पैंथेनॉल, पैंथेनाइल इथाइल ईथर राय। इसमें 2 और इंग्रेडिएंट हैं जो कि हेड एंड शोल्डर में भी हैं, मिथाइल क्लोरो आइसोथाइजोलाइनॉन और मिथाइल आइसोथाइजोलाइनॉन। ये दोनों ही प्रिजर्वेटिव हैं और दोनों के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर ये सेंसिटिव लोग यूज़ करें। कई लोग होंगे जिनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है या जो इससे एलर्जिक हैं, उनको इरिटेशन हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, फ्लेकी स्किन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है। दूसरा इसमें प्रिजर्वेटिव है बेंजाइल ग्लाइकॉल, जो कि
हेड एंड शोल्डर में नहीं है। ये भी एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल होता है। 9 से 10 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि हेड एंड शोल्डर्स में हैं लेकिन इसमें नहीं हैं, और उन 9 से 10 इंग्रेडिएंट में कुछ तो बिल्कुल सेफ है और कुछ हार्मफुल हैं। मिला जुला के बात यह है कि पैंटीन एक अच्छा शैम्पू है। कई लोगों को हो सकता है ये एकदम सूट कर जाए क्योंकि पर्सन टू पर्सन चीज़ें रिएक्ट करती हैं। कई लोगों में ऐसा भी होगा कि इससे बिल्कुल भी 100% हेयर फॉल ना हो, जैसे कि मुझे हेड एंड शोल्डर सूट करता है, मुझे बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होता है उससे। और लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि बाल फ्रिजी हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, जिसके लिए मैंने अच्छा कंडीशनर, मतलब उसको जो सूट करता है वो वाला कंडीशनर यूज़ करना शुरू कर दिया है। अदरवाइज पैंटीन इज़ सेफ़र देन हेड एंड शोल्डर बिकॉज इसमें इंग्रेडिएंट्स कम हैं और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स सेफ़ हैं, और जो इरिटेंट हैं वो कुछ लोगों के लिए इरिटेंट हैं, सभी के लिए नहीं है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप दोनों शैम्पूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। मेरा अगर मैं रेट करूँगी तो मैं हेड एंड शोल्डर को ही लूँगी अगर मुझे हेयर फॉल शैम्पू लेके यूज़ करना होगा, अगर मुझे हेयर फॉल का इशू होगा, और उसके साथ में एक अच्छा कंडीशनर लगाऊंगी। लेकिन हाँ, केमिकल्स हैं तो आप उसे कम यूज़ करेंगे। सेम गोज़ विद पैंटीन। हेयर फॉल शैम्पू तभी यूज़ कीजिए जब आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको अननेसेसरली हेयर फॉल शैम्पू यूज़ नहीं करना है। और जब हो उसके बाद यूज़ डिसकंटिन्यू करके एक नॉर्मल शैम्पू, रेगुलर यूज़ का जो शैम्पू होता है वो ले लीजिए, उसको यूज़ कीजिए। शैम्पू बदल बदल के यूज़ कीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।